माया से जो अतीत है, गुणातीत है, ऐसे ही परमात्मा निज इच्छा अपनी मर्जी से भगवान प्रगटे तो स्वसुखम उपगते क्वचित विहरतु, अपनी ही मर्जी से अपने सुख के कारण परमात्मा आना होता है। ऐसे परमात्मा का प्रादुर्भाव। और चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार, पुनर्वसु नक्षत्र, सौभाग्य योग, ये सारे, इस पर तो बहुत घनी चर्चा हमारे रामायण के विशिष्ट विद्वान देते रहते हैं, हम उस चर्चा में न जाएं। आप जहां पर हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाते हो, उनके पहले मंत्र महाराज राम मंगल दास जी, उसने एक पद लिखा है, बहुत सुंदर है, और उस पर चर्चा की जाए तो भी 5-7 दिन कम हो जाए। राम प्रागट्य के सुंदर योग, और ऐसा योग क्यों था, कई कारण, बहुत बड़ी सुंदर चर्चा। तो भगवान का प्रादुर्भाव होता है, जीव का जन्म कर्मवश होता है। मां के उदर में ही जब हमारा आविर्भाव आना होता है, तब इस जीव की मृत्यु तिथि, मृत्यु कारण और मृत्यु स्थल, ये 3 चीज पहले लिखी जाए, बाद में इस धरातल, इस पृथ्वी पर इस जीव को भेजा जाता है। आने से पहले अंत सुनिश्चित है, और 3 चीज हमारे लिए अज्ञात है, हमें पता नहीं है। मृत्यु कब होगी बोले पता नहीं, कहां पे होगी बोले पता नहीं, किसी कारण होगी बोले पता है। कारण सबके बिलग बिलग है, क्रिया समान है, कारण अलग अलग है। जन्म का कोई कारण नहीं होता। किसी के वहां अगर संतान का, बेटा या बेटी का जन्म होता है, हम सीधी बधाई देते हैं कि भाई बधाई हो, बधाई हो, मगर पूछते नहीं कि क्यों हुआ, कई कारण हुआ। और किसी के मृत्यु का समाचार मिलता है तो पहले ही पूछा जाता है क्या कारण, क्या वजह, क्यों ऐसा हुआ। सुख का कोई कारण नहीं है, दुख का कारण है सर। आप किसी को पूछो कैसे हो, बोले आनंद में, मजे में, बस हो गया काम पूरा। मगर वो कहता है नहीं नहीं मैं बहुत चिंता में, तो भाई क्यों क्या हुआ। दुख का कारण है, सुख सहज है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जीव दुखी क्यों है, यही एक सबसे बड़ा कारण है। मगर जीव सुखी तो अनायास है, क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है, इसलिए सुखी क्यों है, होना ही चाहिए, उसमें कोई शंका का कारण ही नहीं है। अगर जीव दुखी है तो ही सवाल है कि क्यों दुखी है भैया, तू, तेरे कर्म, तेरी सोच। और ये हम चर्चा 2 बार कर गए कि दुख का प्रधान तरण कारण है कर्म, समय, और तीसरा है स्वभाव। या तो हमारा समय खराब होता है, या तो कोई कर्म के कारण होता है, और सबसे बड़ा दुख का कारण हमारा ही पाला हुआ हमारा स्वभाव। हमने ही जो बनाया है, हमारी ही प्रकृति हमने ही बनाई है। दुख आता है जाता है, उसका आना और जाना होता है। सुख सहज है, चेतन अमल सहज सुख राशि। महाराज ने कितना सुंदर है, ये उत्तरकांड की बड़ी बड़ी सुंदर चौपा है। तू चेतन अमल, तू चैतन्य है, और सहज सुख राशि। जीव सुखी क्यों है, कारण ही नहीं है, तू सुखी ही होना चाहिए। दुखी है तो हमें सोच आती है कि क्या वजह हो गई भैया।